हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जहां पर ई विधान प्रणाली को लागू किया गया है, जिसको समझने के लिए विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शिमला आते रहते हैं। इसी कड़ी में आज गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तावड़कर की अगुवाई में गोवा विधायक मंच समिति के एक प्रतिनिधि मंडल शिमला विधानसभा पहुंचे। प्रतिनिधि मंडल ने हिमाचल विधानसभा की ई प्रणाली के बारे में समझा और हिमाचल और गोवा में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने की बात भी कही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा देश की प्राचीनतम विधानसभा में से एक है, जिसका अपना इतिहास है। वहीं डिजिटलाइजेशन में भी हिमाचल विधानसभा देश की सबसे पहली विधानसभा है जिसने ई प्रणाली को शुरू किया है। हिमाचल विधानसभा देश भर के लिए एक आदर्श बनी है। विधानसभा में गोवा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है, जिसको प्रदेश विधानसभा के बारे में बताया गया है। वहीं गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बारे में जानकर उनको खुशी हुई। गोवा में भी ई विधान प्रणाली को शुरू किया गया है, जिसमें कुछ कमियां हैं, जिसको जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज काफी जानकारी मिली है, जिसे गोवा में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश और गोवा दोनों ही राज्य पर्यटन राज्यों के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में दोनों राज्यों में पर्यटन क्षेत्र में परस्पर सहयोग कर सकते हैं। इसको लेकर दोनों सरकार से बातचीत की जाएगी। फानन में टर्म सिस्टम को शुरू कर दिया 10th प्लस में। आपने देखा होगा कोई भी कर्मचारी संगठन, कोई भी शिक्षक संगठन इस बात को नहीं लड़ा। ये बच्चों के साथ एक इनजस्टिस हो रही थी। हमारी बोर्ड के साथ मीटिंग हुई है 7 मार्च को, बोर्ड चेयरमैन और जो सेक्रेटरी बोर्ड है, उसमें जो हमारा एजेंडा था, हमारी जो 23 सूत्रीय मांग पत्र था, उस पर सब पे सहमति बनी है। वो चाहे रेमुनेशन को बढ़ाने का था, वो चाहे बच्चों के जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने का था, वो जो बच्चों की फीस कम करने का मुद्दा था। उसमें एक मुद्दा हमने ये कहा था कि जो टर्म सिस्टम शुरू किया गया 10वीं और 12वीं में, उस टर्म सिस्टम को जो है खत्म कर दिया जाए। सीबीएसई ने एक एक्सपेरिमेंट किया, सीबीएसई विड्रॉ कर गई। आप सीबीएसई की नकल कर रहे थे, पर लेकिन सीबीएसई के जो स्कूल है वो शहरों में चलते हैं। मैं ये बताना चाह रहा था, तभी मैंने बताया है, और हमने ये बात बोर्ड के ध्यान में डाली कि हिमाचल जो है वो पहाड़ों में बसता है। हिमाचल की आबादी जो है वो गाँव में है। हमारे स्कूल जो है, सरकारी स्कूल गाँव में है। उसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, जो टोपोलॉजी है, वो जो है वो उसको हम अडॉप्ट नहीं कर पाते कि ये 2 टर्म में पेपर करे। 2 टर्म में पेपर करने का मतलब है 2 महीने टीचर जो है एग्जाम में बिजी होगा, बच्चों के 2 महीने खराब हो गए। हम एक निवेदन करेंगे इस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, जो टर्म सिस्टम बीजेपी सरकार ने 2022 में आनंद फानन में शुरू किया, उससे बच्चों का हित नहीं है बल्कि अनहित हो रहा है। उस टर्म सिस्टम को एबोलिश किया जाए, क्योंकि ये हेफाजत मैदान में इसको शुरू किया गया था। तो ये बात जो है एक और हमारा मुद्दा सरकार के समक्ष रहेगा। एक और बात हमारी सरकार, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से, कि हमारी प्रमोशनें, हालांकि शिक्षा मंत्री जी ने आते ही बड़ी तीव्रता दिखाई, उन्होंने बड़ी रुचि ली। आज भी कह रहे, उन्होंने कहा डायरेक्टर को कि विद इन टाइम बहुत सारी प्रमोशनें करो। क्यों नहीं होती है? टीचर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन फरवरी में उन्होंने प्रमोशंस की बात कही थी। फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, अप्रैल भी अब चल पड़ा है। तो आज हम निवेदन करेंगे कि जितनी भी प्रमोशंस है, वो चाहे जेबीटी से टीजीटी की है, वो टीजीटी से लेक्चर की है, जेबीटी से सीएनबी की है, सीएनबी से टीजीटी की है, टीजीटी से हेडमास्टर की है, लेक्चर या हेडमास्टर से प्रिंसिपल्स की है, या प्रिंसिपल से आपके डिप्टी डायरेक्टर्स की है, या जॉइंट डायरेक्टर्स की है, या फिर नॉन टीचिंग की जो हमारे पद भरे जाने हैं, उन सब पदों को सरकार भर रही है, प्रयास कर रही है। पर उसमें जो है, जो आधिकारिक तौर पर जो उसमें तीव्रता लाने की आवश्यकता है, उसके ऊपर भी हम आज सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो देखिए, मैं उन साथियों को ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं कभी कर्मचारियों के खिलाफ नहीं हो सकता। जो कर्मचारियों की आन बान और शान के लिए लड़ाई लड़ा, 600 किलोमीटर दूर गया, शान से गया, कभी नहीं झुका, वो कभी नहीं आपके लिए बुरा सोच सकता। पर यह बात सही है आपकी कि टीचर्स का काम पढ़ाई करना है, टीचर्स को स्कूल में जाना चाहिए। मैं अपनी बात कहूँ, कुछ लोग ये भी कमेंट करते कि वृंदा चौहान भी डायरेक्टरेट जाना चाहता था, वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट थी। तो मैंने कहा था कि अगर वहाँ हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज मैं स्कूल में बढ़िया हूँ और मैं अपना काम जो है, पढ़ाई में मुझे रुचि है और पढ़ाई में टीचर्स को रुचि होनी चाहिए। जो सरप्लस स्टाफ है, मैंने ये बात शिक्षा मंत्री से भी कही, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि कोई भी टीचर जो है वो डायरेक्टरेट या कहीं नहीं रहे। मैंने उनको आंकड़े दिए थे। मैंने कहा हमारे टीचर तो, मैंने कहा, पर्चियां काटने में बैठे हुए हैं चंडीगढ़ जैसी जगहों में, जहाँ पे कमरे की बुकिंग होती है, लेक्चरर है।
अगर आप ये काम कर पाएंगे, अगर ये काम सच में करना चाहते हैं कि टीचर्स को टीचिंग का काम दिया जाए, नॉन टीचिंग असाइनमेंट उनसे हटा दी जाए, या बाबू का काम उनसे हटा दिया जाए, जो डायरेक्टेड, डिप्टी डायरेक्टेड या कहीं और जगह असाइनमेंट है उनको डेपुटेशन कैंसिल कर दिया जाए, तो इससे बड़ा काम कोई आज तक नहीं हो पाएगा। तो माननीय शिक्षा मंत्री इसके ऊपर बहुत ही, जिसको बोलते हैं वो गंभीर है, और मुझे उम्मीद है कि सारे डेपुटेशन बहुत जल्दी कैंसिल होने वाले हैं। अगर कैंसिल होते हैं तो गलत भी नहीं है। और दूसरी ट्रांसफर की एक बात हो रही थी, अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया है, 2-3 जजमेंटें न्यायालय की आ गई, माननीय उच्च न्यायालय की, कि 10 किलोमीटर के अंदर जो है वो ट्रांसफर नहीं है, वो लोकल एडजस्टमेंट है। तो टीचर्स को भी इस बात को समझना चाहिए कि हम कोर्ट में जाने के बजाय जो है अपनी नौकरी जो ईमानदारी से करें, और जहां भी करे, जहां सरकार भेजे वहां बच्चों के साथ हम जस्टिस करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।